हेलो एवरीवन, किशन जायसवाल दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कौन करता है और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है कि नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना क्रिप्टो में कितना सेफ होगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसका पर्पस डिजिटल ट्रांजैक्शन को ईजी बनाना है। बिकॉज जो फिजिकल करेंसी होती है जैसे 100, 200, 500 का नोट हो गया, जिसे हम अपने पॉकेट या फिर वॉलेट में लेके कैरी करते हैं, जिसके कहीं ना कहीं गिर जाने या फिर चोरी हो जाने का भी डर होता है। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, ये डिजिटल फॉर्म में ही होते हैं। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर या फिर ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड होना लगभग इम्पॉसिबल है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होने की वजह से इसको कोई रेगुलेट नहीं करता। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब भी हम किसी को नॉर्मली मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे के थ्रू, उस पेमेंट की डिटेल सिर्फ हमको ही दिखती है कि हमने पेमेंट किसको और कब भेजी है। बट जब भी आप क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, डॉज कॉइन के थ्रू किसी को भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपकी पेमेंट की डिटेल ब्लॉकचेन के थ्रू जो इस करेंसी को ओन करता है, उन सबके कंप्यूटर में आपकी पेमेंट की डिटेल पहुंच जाती है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल लाइक आपका नाम, आपका एड्रेस, ये हिडन रहेगा। बाकी आप किसको किस टाइम पे कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये सब उसमें शो करता है। आप यूँ कह सकते हो कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की डिटेल को कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। दे कांट डू एनीथिंग, दे कांट एडिट इट एंड डिलीट इट, बट दे कैन सी इट। जिस प्रकार इंडिया का रुपया होता है और ये उसका डॉलर होता है, सेम उसी तरह बिटकॉइन भी होता है। फ़र्क बस इतना होता है कि ये फिजिकल फॉर्म में होते हैं और उसको उस करेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ की गवर्नमेंट सेंट्रलाइज करती है। जैसे अगर यूएस का डॉलर है तो उसके यूएस की फेडरल रिजर्व, जिसको शॉर्टकट में फेड भी कहते हैं, और अगर इंडियन रुपीज़ है तो उसको इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई सेंट्रलाइज करती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज एंड डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर नहीं। द आंसर इज क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अभी तक केवल ट्रेडिंग के लिए लीगल है। अभी तक इंडिया में केवल हम क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हैं, बट ट्रांजैक्शन के लिए अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इनलीगल है। अब आप सोच रहे हो कि बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है। इसके मेनली दो रीज़न है। फर्स्ट इज बिटकॉइन आर लिमिटेड। बिटकॉइन इज ओनली 21 मिलियन इन नंबर्स, मतलब किसी भी पॉइंट पे इस दुनिया में केवल 21 मिलियन ही बिटकॉइन होंगे। द गुड थिंग इज बिटकॉइन के छोटे छोटे हिस्से भी हो सकते हैं, जिससे आप इजिली किसी को भी बिटकॉइन का एक छोटा सा पार्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड रीजन इज स्पेकुलेशन, जिसका मतलब है कि लोगों को लगता है कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोग जो बिटकॉइन में अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। बिटकॉइन से जुड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ये 2009 की बात है। एक लेजो नाम के इंसान थे, उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि मैं पिज़्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन देने के लिए रेडी हूँ, और उन्होंने उस पिज़्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन दे भी दिए थे। और आज की डेट में उस बिटकॉइन की वैल्यू पूरे 300 मिलियन डॉलर है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो पूरे 2100 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 2100 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि हमको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। द आंसर इज, अगर आप अभी अपने इनिशियल स्टेज पे और अभी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है, तो बिल्कुल भी आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली नॉट इफ़ यू आर ए बिगिनर इन्वेस्टर, बिकॉज बिटकॉइन इज ए वेरी हाई रिस्की एसेट, ही इज़ ए वेरी फ्लक्चुएटिंग करेंसी। और इसके बाद भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो उस पैसे का सिर्फ 10% ही बिटकॉइन में डालिए, बिकॉज बिटकॉइन बहुत ही हाई रिस्की एसेट है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने का भी डर होता है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।